खेल में चाहिए मनोबल इस चैनल के अंतर्गत जय श्री दीदी आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। एक क्रिकेट कोच और प्लेयर हमारे स्नेही जयेश कुलकर्णी ने बहुत सुंदर प्रश्न मुझे पूछा और उस विषय पर मैं आगे चल के आने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने चलो एक संक्षिप्त में सबके सामने मैं रख दूं। और जयेश कुलकर्णी ने मुझे पूछा कि जबकि वे खेल रहे थे तब से सुनते आए और अभी तो कोचिंग के फील्ड में अभी वो कोच भी बन गए तो भी उनको वो बातें उतनी स्पष्ट नहीं हो रही है, तो कहा दीदी इसके ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालें। और वो बात है मेडिटेशन के संदर्भ में। उन्होंने पूछा कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन में क्या अंतर है, विजुअलाइजेशन कब करना चाहिए, किस प्रकार से वातावरण में करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए, आदि आदि। तो इस प्रश्न को देखकर मैं बहुत खुश हो गई। ये क्रिकेट के या सभी खेल के क्षेत्र में इस विषय के बारे में थोड़ी सी भ्रांतियां कहो या कम जानकारी होने के कारण खिलाड़ी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। वो कुछ अलग सा विषय है, आउट ऑफ सिलेबस विषय है, ऐसे समझकर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन वही सब्जेक्ट सबसे अहम है। मेडिटेशन शब्द कहते तो भी हमको भारी लगता है, तो इन बातों को मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं। देखिए, हम खेल के अंदर कुछ शब्द सुनते आ रहे हैं, माइंड गेम, माइंड कंडीशनिंग, मेंटल प्रैक्टिस आदि आदि। ऐसे मन से रिलेटेड शब्द प्रयोग हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका महत्व या उस शब्द किस प्रकार से कार्यान्वित होता है उसका प्रोसेस नहीं जानते हैं। क्यों हमको यह जानना है? क्योंकि यह जानने से हम कम समय में, कम मेहनत में बड़े तेजी से आगे जा सकते हैं। सक्सेस को पाने के लिए हमको उसकी मदद मिलती है। पहली बात, इसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अहम रोल होता है। ये मैंने पहले वीडियो में भी उसका मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो जब हम माइंड रिलेटेड जो मेंटल प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होने लगता है और हमारे अंडर कंट्रोल आकर हम जैसा चाहिए वैसे उसका लाभ ले सकते हैं और उसको कार्यान्वित कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। मतलब हम उसके मास्टर बनते हैं। इसलिए कहते हैं मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। और ऐसे भी आपने सुना होगा कि मन सबसे अच्छा आपका मित्र भी है, लेकिन कभी कभी वो आपका शत्रु भी बनता है। तो ये शत्रु कब बनता है, मित्र कब बनता है, तो ये भी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, और जानना भी जरूरी है क्योंकि हमारे काम की बातें हैं, हमको फायदा दिलाने वाली बात है। इसलिए तो मन को सशक्त बनाने के लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन
सेल्फ टॉक, सेल्फ एस्टीम आदि आदि बातें हमारे बहुत काम आती है और उसके बारे में हमको जानना है। हम पहले समझ लेते हैं इसमें सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जिसको हिंदी में स्वमान कहते हैं, या हमारा पहचाना शब्द है स्वाभिमान, या इसको और दूसरे शब्द में कहेंगे आत्मभान। आत्मभान और स्वाभिमान ये बड़े नजदीक के शब्द है, लेकिन स्वाभिमान इस शब्द के अंतर्गत थोड़ा सा ईगो प्रवेश कर सकता है, इसलिए ये आत्मभान ये शब्द सही है। तो हमें अगर स्वयं को आत्मभान दिलाना होता है, मैं कौन, मैं किस लिए और मुझे क्या करना है, ये 3 प्रश्न है। इसमें बहुत कुछ बातें आते हैं। मैं कौन, मतलब मेरा पर्पस क्या है। मैं एक खिलाड़ी हूं जो सक्सेसफुल होने के लिए निकला है, और खिलाड़ी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। उसके सामने चैलेंजेस होती है, उसके अपने गोल होते हैं, लक्ष्य होता है, उसकी प्लान्ड मेहनत होती है, बहुत कुछ वो इनपुट देता रहता है अपने उन्नति के लिए। तो रोज अगर आप एक नया नया आत्मभान स्वमान अगर लेते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल तक बढ़ जाता है। मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मैं एक समझदार व्यक्ति हूं। श्रेष्ठ का मतलब जिसकी एटीट्यूड, जिसका वे ऑफ थिंकिंग, कार्य करने की पद्धत, बात करने की पद्धत, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। श्रेष्ठ मतलब उस रीति से न ले जिसपे थोड़ा सा ईगो आने की संभावना होती है, बल्कि बहुत सारी जिम्मेवारियों के साथ सब कुछ पॉजिटिव। तो उस श्रेष्ठत्व को आप कोई पिक्चर भी दे सकते हैं। सबसे हाईएस्ट स्वमान आत्मभान तो वही हो सकता है, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब भगवान का बच्चा ही। यह हाईएस्ट थॉट फॉर कॉन्शियसनेस है। एक ऊंचाई पे मन को लेकर जाते हैं हम, या अन्य अन्य कुछ भी ऐसे विशेष शब्द आप अपने लिए अपनाएंगे और उसमें अपने आप को ढाल देंगे। आप अगर कहते हो ना कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा हूं, तो ये भी आत्मभान है। तो आप उस भाव में ढल जाएंगे। महसूस करना है कि मैं सचिन तेंदुलकर कैसे हूं, तो उसका जो कैरेक्टर है वो अपने आप में ढालना, इससे हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। मैं सर्व को सुख देने वाली हस्ती हूं। स्वमान सबको सुख देने वाली। जब सर्व को सुख देने की बात अगर मैं सोचता हूं, तो पहले मुझे अंदर में कितना सुखी होना पड़ेगा। मैं हमेशा पॉजिटिवली चलने वाली व्यक्ति हूं। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। देखो कैसे महसूस होता है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली अप हो जाएगा। ये सेल्फ एस्टीम की बात है। फिर सेल्फ टॉक।
अभी सेल्फ एस्टीम लेने के लिए या सेल्फ टॉक करने के लिए कोई विशेष समय वातावरण की जरूरत नहीं होती है, आप चलते फिरते कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। इस प्रैक्टिस के साथ साथ यह अनुभव आपको फिर मैचेस के दौरान होते रहेंगे। कई बार टेंशन आता है ना मैचेस के समय, तो उस वक्त अपने आप से बातें करना, क्योंकि हम अपने आप से बात करेंगे मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बातें करते रहेंगे। और अभी कहा ना मैंने कि मन आपका बहुत अच्छा मित्र है, तो वो अगर नहीं मानता है समझो तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो अपने मन को बेस्ट फ्रेंड बनाने का एक बहुत सुंदर तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ रखकर उसको कार्यान्वित करना अपने कार्य के लिए। इस सेल्फ टॉक से होता है। फिर है मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन के लिए जो समय है, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब प्रातः अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे कहो, उससे पहले भी कहो, तो उस समय वातावरण जो है वो बहुत सुंदर और स्तब्ध होता है, पहली बात। दूसरा, हम जल्दी उठते हैं, हमको तो कोई काम नहीं होता है सवेरे, और जब हम उठते हैं जल्दी तो उस वक्त हमारा माइंड अल्फा स्टेज में होता है। मतलब ऐसी स्थिति होती है मन की कि अंतर्मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बहुत पावरफुल स्थिति में होता है। और उस वक्त आप अगर कुछ भी सोचते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको अपना लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए प्रातः समय का महत्व इसमें है। और खिलाड़ी के लिए कोई नई बात नहीं है। कितने सारे एथलीट्स तो 4 बजे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। कितने सारे बैडमिंटन प्लेयर 4 बजे अपनी प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं पुलेला इंस्टीट्यूट में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेडिटेशन के लिए जो समय है अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ही उपयुक्त होता है। बाकी अन्य समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैसा रिजल्ट में थोड़ा सा डिफर हो जाता है, परसेंटेज आ जाते हैं। मेडिटेशन को मैं साधारण रीति से इस प्रकार से कहना चाहूंगी कि आपको जो अचीव करना है, आप जो चाहते हैं, उसके प्रति अपने मन में विचारों की श्रृंखला चलाते हुए और उसको आगे आगे बढ़ाते हुए लेकर जाना है। विचारों का फ्लो, उसको जितना एक नदी की तरह, एक झरने की तरह आप आगे आगे लेते जाओगे, उतना आपको बहुत ही सुंदर अनुभव होगा। और ये कोई नई बात नहीं, हम सब ये करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर हमारा मटेरियलिस्टिक बातों के लिए होता है। हम जब किसी बात का प्लानिंग करते तो क्या करते हैं? मेडिटेशन ही करते हैं ना। शुरू से लेकर अंत तक कोई कार्य कैसे संपन्न करना है उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन यहां पर हमें अपने विचार, अपनी भावनाएं, उनको आगे लेकर जाना होता है। तो ये मेडिटेशन में आप जो चाहते हो, जैसा आपका माइंड सेट होना चाहिए, आप जैसे विचार चाहते हो, आप जिस प्रकार का खेल से अपेक्षा रखते हो, उस रीति से अपने आप को आगे बढ़ाते जा सकते हो। संक्षिप्त में अपने विचारों की धाराओं को आगे 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 लेकर जाना है। अभी उस विचारों में मगन हो जाना, और मगन होना हमको आता है। कोई सुंदर विचार चल रहे होते मन में तो हम तो उसमें मगन हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और फिर कितना अच्छा लगता है हमको।
तो ये मेडिटेशन, इससे क्या होता है, माइंड कंडीशन होता जाता है। माइंड, मन अंदर ही अंदर जैसे साफ होता जाता है, शार्प होता जाता है। मेडिटेशन करते करते हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो स्ट्रांग होता जाता है, और फिर आगे चलकर हमारा सिक्स्थ सेंस भी डेवलप हो जाता है, जो हमको इंट्यूशंस भी आने लगती है, जिसके आधार से हम एक्यूरेट डिसीजन लेना भी सहज हो जाता है हमारे लिए। तो मेडिटेशन के साथ साथ फिर आगे आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है यह भी आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं, प्रातः जल्दी उठकर भी कर सकते हो। लेकिन मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन में एक अंतर ऐसा है कि आप जो कुछ भी चाहते हो, इन द सेंस किस प्रकार से आपको खेल में अगर बदल करना है, कुछ परिवर्तन लाना है, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, एक उदाहरण बताती है तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक खिलाड़ी था और खेलते वक्त उसके जो क्या बोलते हैं, खेलने की जो पद्धति थी, एक आदत कहो उसको, उसमें कमी थी, और कोच उसको वारंवार कहता था कि तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन उससे नहीं होता था। वो तो सर मैं क्या करूं, मेरे से नहीं होता है। तो फिर उसको कहा गया कि आप विजुअलाइजेशन करो, और जैसा सर चाहते हैं उस रीति से आप अपने आप को उस प्रकार से खेलते हैं वैसा देखना शुरू कर दो, और आप जितने क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली देखोगे, महसूस करोगे, उतना आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा। विजुअलाइजेशन सभी करते हैं, लेकिन सबको एक जैसा अनुभव न आने के कारण यह है कि विजुअलाइजेशन के अंतर्गत परसेंटेज आते हैं। कोई बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, कोई थोड़ा सा कम कर पाते हैं, इस रीति से। और अपने आप को विजुअलाइजेशन के अंतर्गत अपने आप को भरोसा दिलाना, अपने आप को आथत देना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को बूस्ट करना, अपने आप को समझाना, यह भी होता है। जब विजुअलाइजेशन करते हो तो आजू बाजू का माहौल को भी आपको इमर्ज करना होता है, देखना होता है। मतलब उस मिट्टी का सुगंध भी आपके नाक में आना चाहिए। हाथ में कुछ चीजें समझो आप देख रहे हो तो उसकी फीलिंग आनी चाहिए। हाथ में ऐसे आपके रैकेट हो या बॉल है, जो भी खेल का साधन है, आपके हाथ विजुअलाइजेशन करते करते समय पसीना पसीना हो जाएंगे अगर आप एक्यूरेटली विजुअलाइजेशन करेंगे। और सोने से पहले भी आप मेडिटेशन कहो या विजुअलाइजेशन कर सकते हो, और करेंगे तो बहुत ही अच्छा। एक तो प्रातः समय का अपना एक क्या बोलते हैं फायदा होता है, माइंड स्ट्रांग होता है, और आगे दिन भर में क्या करना है उसकी तैयारी पहले से ही माइंड में जब हो जाती है तो आप फील्ड में उतरते तो फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन जो आपने सवेरे सोचा हुआ। रात को जब आप विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन करके सोते हो तो वो प्रोसेस है माइंड को क्लीन करने का, माइंड को दूसरे दिन के लिए तैयार करने का। और तीसरी बात, जब हम सोते हैं तो उसमें अनकॉन्शियस माइंड कार्यान्वित होता है,
तो उसके लिए अपने अंतर मन में कोई भी नेगेटिव थॉट के वायरसेस हमको नहीं रखना है। इसलिए वो क्लींजिंग प्रोसेस सोने से पहले होता है। तो मेडिटेशन के बारे में कहा, फिर विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, सेल्फ एस्टीम। और कुछ रह गया हो तो मैं अगले इश्यू में कवर कर लूंगी। लेकिन कोच ने मुझे प्रश्न पूछा है तो उसके लिए मैंने चलो एक छोटा सा वीडियो हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हर एक का अपना अपना महत्व अपनी जगह है, परंतु ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, मुझे याद आया अभी जो मैं भूल रही थी, अफर्मेशन रह गया। अफर्मेशन मतलब आप जो कुछ भी अपने लिए तय करते हो, सोचते हो, अपने लिए पॉजिटिव सोचते हो, या हाँ अपना स्वयं का उत्साह बढ़ाने वाले कुछ शब्द प्रयोग या वाक्य बोलते हो, समझो, तो अंतर्मन ने उसको स्वीकार कर लेना है। जैसे अंतर्मन में वो छप जाना है, पेनिट्रेट होना है, अंतर्मन में उसको उतार देना है। मतलब बात आपने जो सोची है उसके ऊपर ठप्पा लगा देना अफर्मेशन है। बहुत खिलाड़ियों को मैं रोज प्रातः अफर्मेशन भेजती हूँ। वो फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स है। केवल थॉट्स नहीं, करना क्या है, समझना क्या है, वो भी सारी बातें उसमें आती है। 4-5 मिनट का अफर्मेशन होता है वो, उसमें मेडिटेशन भी आता है, उसमें विजडम आता है। विजडम ये बहुत बड़ा बेस है हर बात के लिए, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। तो विजडम के साथ साथ हमको उस अफर्मेशन के अंदर मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ टॉक, सारी बातें उसमें आ जाती है। तो आशा करती हूँ कि मैं जो कहना चाहती थी वो आप तक पहुंच गया हो। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिखना। कुछ जानना चाहते तो पूछ लेना। पहले वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसी बातें लिखी थी, तो उसके लिए किसी का बहुत ही सुंदर प्रश्न आया था, तो उसका उत्तर मैंने दे दिया है। आशा करती हूँ कि ये बातें आपको सोचने के लिए मैं छोड़ रही हूँ, आपको पसंद आएगी। अन्य खिलाड़ियों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, इसलिए कि ये बातें ऐसी चर्चा नहीं होती है ज्यादा और नहीं सिखाई जाती है। तो ये छोटे छोटे वीडियो हमको एक एक पहलू पर प्रकाश डालने के लिए अवश्य मदद करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।